तो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। समझ में आया कि नहीं? जो इसमें बहुपद है ना, इस सब बहुपद में क्या करना है, सभी का घात लिखना है। घात समझ में आता है? देखो जो बहुपद रहेगा ना उसमें सबसे अधिक घात रहेगा, ठीक ना। जो बहुपद रहेगा इसमें सबसे अधिक जो घात रहेगा उसे क्या बोलेंगे, हम घात बोलेंगे। जैसे इसमें देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 5 x से घात कितना है इसमें, 4 फिर पहला से 4 x से घात 3 फिर पहला से 10। इसमें सबसे अधिक घात कितना है, 4। इसका घात क्या हो जाएगा, 4 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि पहला कैंसर कितना होगा, 4 हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना होगा, 4 होगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों 4 होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसीलिए क्या होगा, घात 4 ही होगा। अब देखो दूसरा में अधिकतम घात कितना होगा, बोला था दूसरा में अधिकतम घात कितना होगा, इसमें 2 होगा। 2 से अधिक घात कहीं है किसमें, 2 से अधिक घात किसी में नहीं ना है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 2। यानी कि दूसरा कैंसर क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा। अब देखो तीसरा में अधिकतम घात कितना होगा, 3, तो तीसरा कैंसर क्या होगा इसमें, इसका आंसर जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो चौथा में अधिकतम घात कितना होगा, चौथा में देखो इसमें कोई चर है, घात इसमें नहीं होगा, यानी घात से क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। जैसे हम देखो यहाँ 20 लिखा हुआ है, तो 20 लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 x पावर 0 लिख सकते हैं। लिख सकता है कि नहीं? इसका मान कितना हो जाएगा, 1। 20 से गुना 1 में तो 20 ही रह जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो और मान लो चर किसी में नहीं रहेगा तो हम घात क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे। 1 कब होगा, जैसे मान लो कि सिर्फ x है कि नहीं, और सिर्फ इस तरह लिखा तो इससे घात क्या होगा, 1 होगा। इसमें चर है ही नहीं, इससे घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पंचमा में देखो, पंचमा का घात कितना होगा बोलो तो, सबसे अधिकतम घात इसमें कितना है, 7। तो हम घात 7 को ही कहेंगे। घात किसको बोलेंगे, 7 को। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इसमें, पंचमा का आंसर कितना हो जाएगा इसमें, 7 हो जाएगा। छठा का आंसर कितना होगा, छठा में अधिकतम घात कितना है इसमें, 7, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। बात समझ में इतना आया कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन समझ में आना गया, इसमें घात किसको कहेंगे, अधिकतम घात हम घात बोलेंगे। बात समझ में आ गया? कोई बहुपद रहेगा उसमें सबसे अधिक घात जितना रहेगा ना उसे क्या बोलेंगे, हम घात बोलेंगे। आगे समझ में। अब देखो चौथा के पहला क्वेश्चन है इसमें, 25 घात के द्विपद। पद समझ में आता है ना, इसमें कितना पद है बोलो तो, पहला क्वेश्चन में इसमें 3 पद है। इसमें कितना पद है, 4 पद है। इसमें कितना पद है, 2 पद है। इसमें कितना पद है, 1 पद है। इसमें 3 पद, इसमें भी 3 पद। वही क्वेश्चन इसमें कहता है चौथा का पहला में कि 25 घात के द्विपद, यानी द्विपद लिखना है, घात कितना चाहिए, 25 होना चाहिए। और दूसरा घात के 1 पद का एक उदाहरण दीजिए। इसमें क्या करना, देखो द्विपद के एक द्विपद लिखना है जिसका घात कितना होना चाहिए, 25, और एक पद लिखना है जिसका घात कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, देखो द्विपद कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो जैसे लिख दिया हम 2x प्लस में 6, द्विपद में है कि नहीं। अब इसका घात कितना होना चाहिए, इसमें 25, इसे घात कर देंगे 25। काम आप देखो, अब एक पद लिखना है, एक पद से मान लो कि x लिख दिए, इसका घात कितना करना है, 200, तो इससे घात कर दो 200। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? द्विपद है कि नहीं, इसका घात कितना है, 25 है। बात समझ में आया कि नहीं? ये एक पद है, इसका घात कितना है, 200 है। यानी कि इस क्वेश्चन अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, 37 घात के त्रिपद, यानी त्रिपद लेंगे, घात कितना देंगे उसमें, 37, और 50 घात के द्विपद, और द्विपद लेंगे, इसका घात कितना हो जाएगा, 50 का एक उदाहरण दीजिए। देखो इसका आंसर क्या लिख लेंगे, त्रिपद लिखना है सबसे पहले। त्रिपद में क्या लिख सकते हो, देखो 4x प्लस 2x प्लस मान लो 8 लिख दिए। अब देखो ध्यान से, घात कितना लाना है इसका, 37, तो किसी पर घात 37 कर दो। देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x, तो किसी एक पर घात क्या कर दो, 37 कर देंगे। मान लो यहाँ पे 37 कर दिए। अब से घात कितना है, 37 है। अब इसमें हम 37 से कम लिख सकते हैं, 35, 10, 20 कुछ भी लिख सकते हैं, तो भी घात क्या होगा, इसमें 37 से रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम कर दिए 20, इसे घात, फिर 20 से घात कितना होगा, 37 से घात, क्योंकि अधिकतम घात कितना है इसमें, 37। तो 3 पद घात कितना होगा, 37 हो गया इसमें। क्या मत देखो दूसरा आंसर क्या होगा इसका, द्विपद लेना है, इससे घात कितना देना है, 50। तो द्विपद जैसे मान लो 6x प्लस में 3 लिख लिए,
इसका घात कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर घात कर देंगे 50। समझ में आया कि नहीं? किताब में इतना आंसर हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, तुमको दूसरा एग्जाम्पल ले सकता है, ठीक ना, लेकिन घात इतना ही होगा। घात देखना उसमें 25 होगा सबसे अधिक, इसमें कितना होगा 200 होगा, इसमें सबसे अधिक है कितना होगा 37 होगा, इसमें सबसे अधिक घात 50 होगा, घात सेम होगा आंसर में, ठीक ना। घात सेम हो जाएगा और इसका जो पद होगा ना, पद भी देखो इसमें दो पद है ना, उसमें भी दो ही पद होगा, इसमें एक पद है तो उसमें भी एक पद हो सकता है, इसमें 3 पद है तो उसमें भी 3 पद होगा, इसमें 2 पद उसमें भी 2 पद होगा। समझ में आया कि नहीं? पद और घात सेम होगा, चौथ दूसरा हो सकता है और इसका गुणांक दूसरा हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? आंसर में क्या होगा इसका, जो आंसर में क्या होगा इसका, इसमें पद और घात क्या होगा सेम मिलेगा, चौर अलग हो सकता है, गुणांक उसका अलग हो सकता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 20 घात के द्विपद, यानी द्विपद लेना है, इसे घात क्या देंगे 20 तथा 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो सबसे पहले द्विपद लिख लेंगे, 4x प्लस में 2, इसे घात क्या करना है 20 करना है, तो घात 20 कर दो। जब पहला का आंसर, दूसरा में क्या लिखेंगे एक पद ही लिखना है, घात कितना चाहिए 10, एक पद है कि नहीं 3, इसे घात कर दो 10, तो दूसरा कैसे इतना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखो चौथा के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर में तुम लोगों को पद सेम होगा, द्विपद और घात भी सेम होगा। बात समझ में आया कि नहीं? जितना पद इसमें कह रहा है ना, तो पद होगा और घात उतना ही होगा, लेकिन तो चर और चर के गुणांक अलग अलग हो सकता है। आगे सोचिए, नोट करो इसको। देखो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी तथा कौन त्रिपदी, कारण के साथ अपना उत्तर दे। इसे बतलाना है, इसमें क्या बतलाना, जो बहुपद दिया हुआ है यानी कौन सा बहुपद एक पदी है, कौन सा बहुपद द्विपदी है, कौन सा बहुपद त्रिपदी है, और क्या और है तक इसका कारण देना, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, मतलब एक पद होगा कि द्विपद या त्रिपद, द्विपद क्या हो जाएगा, द्विपदी क्यों होगा क्योंकि इसमें दो पद, यहाँ पर लिखे कामा क्योंकि इसमें दो पद है, दो पद है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए क्या है ये द्विपदी हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका 3 है, दूसरा क्वेश्चन 3 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा एक पदी, क्या हो जाएगा एक पदी। तो एक पदी क्यों होगा क्योंकि इसमें एक ही पद है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसमें एक पद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये मतलब कितना पद होगा इसका द्विपदी होगा। इसका आंसर क्या लिख लेंगे द्विपदी। द्विपदी क्यों होगा क्योंकि इसमें दो पद है, यहाँ पे क्योंकि इसमें दो पद है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है इसका, 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में है 2। अब बतलाओ ये क्या होगा एक पदी द्विपदी या त्रिपदी, त्रिपदी क्या हो जाएगा त्रिपदी। त्रिपदी क्यों होगा बोलो तो, इसमें कितना पद है 3 पद, इसलिए त्रिपदी हो जाएगा। क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि इसमें 3 पद है, 3 पद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पंचमा क्वेश्चन क्या है इसका 2x, मतलब कितना पद होगा एक पद ही होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे एक पद। एक पद क्यों होगा क्योंकि इसमें एक पद है, अपने क्योंकि इसमें एक पद है। समझ में आया कि नहीं? पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन समझ में आने गया, नोट करो तो इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
3 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है, जो ये बहुपद दिया है इसका मान निकालना है किस पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर -3 पर। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। इसमें लिखेंगे माना कि बहुपद px बराबर, देखो बहुपद px क्या मान लेंगे, इसमें 5x² माइनस में 2x प्लस में 3, यही बहुपद दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं। पहले नंबर में क्या निकालना है, इसमें x बराबर 0 के मान निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे p0 बराबर, क्या लिख लेंगे, p0 बराबर, जहां पे इसमें देखो बहुपद इसमें क्या है, x रूप में है कि नहीं, तो जहां जहां इसमें x वहां पे क्या लिख देंगे, 0 लिख के इसको हल कर लेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुना में 0 के स्क्वायर फिर -2 गुना में 0 प्लस 3 बराबर। अब देखो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, तो 0 से फिर गुना का 5 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 फिर माइनस 0 से गुना का 2 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर प्लस 3 के लिख लेंगे 3। देखो 0 में से घटा 0 0 हो जाएगा, 0 में से घटा 0 कितना होगा, 0 होगा, 0 में 0 3 तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि पहला पर क्या आंसर आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। दूसरा में क्या लिखना है, x बराबर 1, यहाँ पे लिखेंगे p 1 बराबर। अब देखो इस बहुपद में जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखेंगे, आप 1 लिखकर हल कर लेंगे, ठीक ना। तो 5 से क्या लिख लेंगे, 5 गुना x स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर फिर -2 गुना x है तो 1 प्लस 3 बराबर। देखो 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 x गुना होगा 5 में तो 5, फिर माइनस 2 से गुना होगा 1 में तो 2 कम 2 फिर प्लस 3। अब देखो 5 में से घटेगा 2 कितना बचेगा, 3, 3 में जोड़ देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसमें क्या लिख सकते, 3 प्लस 3 बराबर 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। देखो तीसरा में क्या दिया हुआ है, x बराबर -3, इसमें क्या देगा p-3 बराबर। अब देखो इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे, अब -3 लिखकर इसको हल करेंगे। इसको लिखेंगे 5 गुना में -3 के स्क्वायर फिर -2 गुना में -3 फिर प्लस 3 बराबर। देखो 5 हो जाएगा गुना -3 के स्क्वायर कितना होगा, बोलो, -3 के स्क्वायर प्लस में 9 होगा, यानी कि 9 लिख लेंगे। अब देखो -2 से गुना होगा -3 में कितना हो जाएगा, प्लस में 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 6 प्लस में 3 बराबर। देखो 9 5 45 प्लस 6 प्लस 3, इस तीनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 45 6 51 51 3 54, इसका आंसर कितना हो जाएगा 54। समझ में आया कि नहीं। देखो x के मान 0 रखेंगे तो पहला आंसर कितना जाएगा, 3 आएगा, x के मान 1 रखेंगे तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका 6, x के मान रखेंगे -3 तो तीसरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 54। देखो तो आंसर है 3 कितना, समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।